क्या थी, आपके प्रति क्या रिस्पॉन्स था? ये मेरा पहला सवाल है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन ये आप विश्वास कीजिए जो अभी अभिषेक ने बताया कि मेरे लिए भी वो बहुत अभिभूत करने वाला अवसर था। हम लखनऊ में शूट कर रहे थे और पहला सीन जो था हमारा कि हमारे भतीजे को कुछ सेरेमनी हो रही है, हल्दी लग रही हो, चाचा जो हैं, चाचा जी अचानक इमोशनल हो जाते हैं। और वो इमोशनल वैसा वाला नहीं होता जैसा हम लोग अक्सर देखते हैं, वो कुछ अलग वाला इमोशनल होता है। यार हेलो हेलो। ये बहुत मतलब परमात्मा भी ऐसे ही आवाज़ बीच बीच में भेजता रहता है, लेकिन गायब कर देता है और हम सुन नहीं पाते। तो वो बहुत मेरा अपना ये मानना है कि एक चीज़ होती है परफॉर्म करना और एक चीज़ होती है बिहेव करना। और मेरा अपना पूरा विश्वास परफॉर्मेंस में नहीं है, बिहेव करने में है कि मैं वो कैरेक्टर के जैसा दिखूं नहीं, बल्कि कैरेक्टर लगूं। और मुझे लगता है कि ग्राहक का संतोष ही सबसे बड़ी सफलता होती है। और अभिषेक और रजनीश वहाँ पे थे और जैसा कि बताया कि 200 लोग थे, तो वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बैंग ऑन डॉट लगा। और जब पहली बॉल आपकी सही लेंथ पे पड़ती है तो फिर उसके बाद आपको बॉलर को पिच भी समझ में आ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और पूरी थ्रू आउट यही जर्नी रही है हमारी। थैंक यू सर। वन मोर लिटिल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मिस्चुअस कौन था, मस्तीखोर कौन था आपके सेट पे? सर खुद? दैट इज सरप्राइजिंग। नहीं, वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे अपने आप को तोड़ना पड़ा और मिस्चीवियस होना पड़ा। अदरवाइज आई एम नॉट मिस्चीवियस, बट आई एम जॉली। मतलब लगता है मुझे मैंने कोई सीक्रेट्स की पोटली खोल दी है यहाँ पे। थैंक यू मैम जी। हाय, आवाज़ आ रही है? हाय, दिस इज कविशा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। यहाँ पे आशुतोष सर, माय क्वेश्चन इज टू यू। जैसा आपने अभी कहा वाइल द Q&A दैट खुद को एक्सप्लोर करना पड़ता है, खुद को भूलना पड़ता है वाइल यू आर परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर। तो अपना एक कॉमेडी वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे हर कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ नया अपने बारे में पता चलता होगा, ये वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए व्हाई दिस मूवी? बिकॉज आई बेट द एक्टर यू आर, द लेजेंड यू आर, इसके पहले भी कॉमेडी रोल्स आए होंगे या कोई स्टोरीज आई होंगी। व्हाई डिड यू चूज दिस वन? देखिए, मेरा विश्वास नए लोगों में बहुत है और मेरा अपना ये मानना है कि पुराने लोगों को कहीं ना कहीं, जितने भी पुराने लोग होते हैं, आपको उनको प्रूव नहीं करना है, उसमें आपको प्रूव करना है। और मैं चूंकि थोड़ा सा आलसी टाइप का आदमी हूँ और भरोसे करने वाला, मेरी प्रकृति जो है वो शिष्य की प्रकृति है कि गुरु के हाथ में सरेंडर हो जाओ। यदि तुम मिटने तैयार हो तो गुरु आपको बनाने तैयार हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि नए लोगों के बीच में, नए लोगों के अंदर अगर आप अपनी ऊर्जा छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कंप्लीट, तो मुझे ये पता है कि उनकी प्रकृति या उनकी रुचि जो है वो निर्माण में रुचि है। और वही उनके साथ हुआ और मेरे साथ हुआ। इस वजह से अभिषेक और रजनीश जो हैं, उन्होंने इतनी अद्भुत फिल्म लिखी और इतने अद्भुत तरीके से, और ये सत्य है, अभिषेक इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि आप इनको डायरेक्ट करते हुए देख के आपको ये महसूस नहीं होगा। हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाएं, हो सकता है। क्यों? क्योंकि इरिटेट इसलिए होते हैं आप कि आपको एक चीज को 10 बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो रिपीटेशन कभी कभी आपके अंदर इरिटेशन देता है। लेकिन वो एग्जैक्टली उनको पता होता था कि वो क्या चाह रहे हैं। और मेरी चूंकि प्रकृति है, चूंकि मैं गांव का आदमी हूं, हमारे यहाँ गांव पे दुकानों में लिखा रहता था कि ग्राहक का संतोष ही अपनी सफलता है। तो मैं ये मान के चलता था कि ग्राहक का जो संतोष है वो दे दो और हम सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन लास्ट वन। डायरेक्टर सर, आपके लिए, जैसे कि अभी सुधीर जी ने कहा था जाने से पहले, कॉमेडी इज़ द टफेस्ट जॉनर टू एक्सप्लोर। उसके साथ ब्रिंगिंग एक्शन एंड ब्रिंगिंग ड्रामा, आई मीन 3 जॉनर्स इन अ सिंगल फिल्म विद द मोस्ट डिफिकल्ट वन, हाउ डिड यू मैनेज इट? Well, you know, yeah, actually, This mic is better. this mic is better. देखिए, to be honest, as an audience, we all, you know, हमारे इंडस्ट्री का है कि एक फिल्म अगर एक जॉनरा की सक्सेसफुल होती है तो अगले 3-4 साल तक वो जॉनरा काफ़ी एक्सप्लोर होता है। तो एक समय चल रहा था हमारे इंडस्ट्री में, बहुत सारी बस एक्शन मूवीज़ आ रही थी।
तो एज एन ऑडियंस यू नो रजनीश एंड आई वी फेल्ट यू नो एक कुछ कॉमेडी लिखते हैं, समथिंग दैट वी वुड लाफ एट, समथिंग दैट यू नो, और यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में थी नहीं, ये बनते बनते वी केम टू अ लेवल, यू नो वी टुक 2 years 2.5 years टू राइट द डायलॉग्स. इसको स्क्रीन प्ले लिखने में एक और उससे पहले 1.5-2 साल गया था. सो वी वर्क वेरी हार्ड ऑन द स्टोरी. और ये मेरा मानना है, यू नो मैंने पहले भी बोला था कि किसी भी फिल्म के लिए फिल्म को अच्छी होने के लिए स्टोरी की अच्छी होनी, स्टोरी को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. हमारा ये विश्वास एज एन ऑडियंस, हम लोग क्या है, हम लोग एज एन ऑडियंस एज फिल्म मेकर्स वी ऑल्सो क्रिटिक्स. तो हम लोग फिल्में देखते हैं और हम लोग तुरंत यू नो वी क्विप, यार ये फिल्म में ये नहीं वो नहीं. तो इट वॉज समथिंग दैट वी वेरी इंटेंशनली सैट टू carve it out. कि कॉमेडी ऐसी हो कि इट्स अ क्लीन कॉमेडी, ओरिजिनल कॉमेडी. कुछ ये नहीं है कि हमने यू नो स्लैपस्टिक कर रहे हैं या कुछ डबल मीनिंग से कुछ लोगों की हंसाने की कोशिश कर रहे हैं. एक्शन केम नेचुरली बिकॉज यू नो आवर स्टोरी वाज सच. हमारा शुरू से टिपिकल कॉमेडी बनाने का इरादा नहीं था. वी वांटेड समथिंग ऑफ एन एडवेंचर. इट वाज स्टार्टेड ऑफ विद अ रोड ट्रिप. It's a mad road trip. It is the funniest road trip that I as an audience has seen, and I'm very sure that this road trip would be something that would amaze everybody in the audience. We are absolutely confident about that. It's a mad film. You know, there are you know बोलते हैं ना full throttle गए हैं हम लोग. हमें actors का बहुत अच्छा सहयोग मिला. तो काफ़ी हम लोग you know we could really accelerate. You know, we've shot extensively. Our producers were very kind. Our entire team, you know, जो जितने हमारे HODs हैं हमारे, you know, जितना you know all our team, our DOP, our editor, and everybody, you know, हमारे co-producers हैं, हमारे production designer हैं, हमारे action director, you know, our choreographers. They've really worked very hard, and you know, film is not the directors, writers, and the actors. It is the entire team. Being able to pull something together, believing in each other, and that is what happened. You know, it really everybody put in their effort. Everybody somehow believed in our story, and yes, we hope that we are able to entertain everybody, entertain you all. I really wish from this platform that you know जो audience यहाँ पर हैं, आप लोग भी इस फिल्म का एक हिस्सा बन गए हैं आज, क्योंकि पहला फिल्म का जो विजुअल है आप लोगों को दिखा. तो हम चाहेंगे जैसे हम लोग इसे कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाएं. हमारी ये गुजारिश है आप लोगों से कि आप प्लीज़ इसे लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं आपकी क्या भावनाएं हैं इसको देख के. थैंक यू. That's it. Thank you so much, sir. We'll take one more question, ladies and Yeah, gentlemen. I am asking. रजनीश सर, मेरा सवाल आपसे है. As you are also a director of this film and 25 साल से आप राइटिंग वगैरह सब आपने किया है, अच्छी फिल्में बनाई है. सवाल ये है कि जब आप राइटिंग कर रहे थे इस फिल्म का, तो आपने क्या सभी पात्र को सोचा था कि ये सब पात्र रहेंगे? क्योंकि कास्टिंग मुझे लगता है सब बहुत ही सुपर्ब है. इसलिए आपसे सवाल ये है कि क्या इस पात्र पहले आपके ख्याल में थे कि ये सब रहेंगे, तभी आपने उस हिसाब से लिखा है कि पहले आपने लिख लिया फिर सोचा? पहले तो ये लिखूंगा ये भी नहीं सोचा था जी. लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है, नहीं, स्टोरी अभिषेक के साथ कई सालों से थी, जब से ये मेडिकल कॉलेज में थे, पढ़ाई कर रहे थे. तो जब मैंने स्टोरी सुना और मैंने कहा यार इसको लिखने में टाइम जाएगा, और टाइम हमको करीब 1.5-2 साल लगा. तो दिमाग में कास्टिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी उसमें. जैसा कि आप जानती हैं, आपने बोला, हमारे जो स्कूलिंग रही है लिखने की, वो ये है कि आप कास्ट पहले मत सोचो. कहानी की जो प्योरिटी है वो रखो आप, और जिसको उसमें आना है, जिसको जुड़ना है, वो जुड़ते चला जाएगा. तो वही हुआ. और इसमें हमारे कास्टिंग एजेंट अभिषेक, मैं, हमारे प्रोड्यूसर्स बिजॉन दा, शाहजी, पूरी हमारी टीम, सबका इसमें योगदान रहा. और सबसे बड़ी चीज़ जो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं मानता हूँ कि ग्रेस रहा, कृपा रही कि जितना शायद हमने अच्छा नहीं सोचा होगा उससे ज़्यादा अच्छी कास्टिंग हो गई. थैंक यू. Naida, last question to you.
क्या कुछ कहना चाहेंगे एज यू आर लास्ट मिनट जॉइनी इन दिस फिल्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग? तो कितना आसान या डिफिकल्ट रहा आपको ये किरदार प्ले करना, एंड डेट टू विद आशुतोष सर साथ में अगर है तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। हेलो, मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज मैं लिटरली एक दिन पहले कास्ट हुई थी. आई वॉज नॉट इवन फिजिकली फिट इन द सेंस मेरे बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं थी. एंड यू नो मैंने सुना कि आशुतोष राणा सर है. I was this close to saying no because I was not ready. I was not prepared. And मुझे without preparation जाना पसंद नहीं है. But जब अभिषेक सर ने नरेट किया था ना, उनके अंदर जो एनर्जी थी, वो एनर्जी मतलब जो इंसान नरेट कर रहे हैं उनके दिमाग में वो पूरी पिक्चर है. उस चीज़ ने मुझे बहुत एक्साइट किया. आई एम लाइक आई विल बी स्टूपिड यू नो ऑन द प्रोसेस व्हाइल यू वर्क. यू कैन कीप प्रेपिंग. क्या है मतलब एक दो तीन दिन में यू कैन स्टार्ट लूजिंग वेट. यू नो योर डाइट, यू नो योर वर्कआउट, यू नो योर एक्टिंग. आपका रोल में ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ा. मैं तो सीखते सीखते सर के साथ करते करते सीखती गई एंड आई केप्ट डूइंग इट. But my intention was very strong that I have to do this film because I have legends with me and this story is so amazing. So that was the biggest push and I'm like, I have to do it. Hi, Just one last question. One last question. One आ last, जाइए. one आइए, last. आइए, come. हेलो Hi. अंजुलिका वंस अगेन. मेरा सवाल अभिमन्यु सर से है. अभिमन्यु सर, अभी अभी हम आपके फैन बने हैं. एक बार वो बोल दीजिए ना. क्या कॉमेडी. कॉमेडी? जी. I think I loved that part. Thank you so much. That Thank you was so the much. most stunning part for me to summarize film in your one dialogue which says comedy the way you said it. Thank you so much. So Thank मैं- you so much being so observant. Thank you. मोस्ट वेलकम सर. तो मेरा सवाल ये है आपसे कि बहुत सारी कॉमेडी फिल्में आती हैं और ऑडियंस के लिए कुछ कुछ नया दे के जाती है. तो इस फिल्म में एज अ एक्टर आइडियली आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी कि ऑडियंस के लिए नया क्या है. बिहार की कॉमेडी. यहाँ पे आप इस फिल्म में बिहार का सेंस ऑफ ह्यूमर देखेंगे क्योंकि ये डायरेक्टर भी बिहार से है और इसने पूरी तरह से बिहार का सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाने की कोशिश की है जो पहली बार ऑडियंस देखेगी. ऑफ कोर्स बिहार का एक्सेंट, मैं भी बिहार से हूँ तो मैंने जो वहाँ के क्रिमिनल्स लोग यूज़ करते हैं वैसा कुछ एक्सेंट इसमें मैंने यूज़ किया है और यही एक मेरे ख्याल से इसमें इसका यूएसपी है इस फिल्म का कि इसका पूरा का पूरा इसकी जो दुनिया है वो बिल्कुल ही अलग है. थैंक यू सर. सेम सवाल मैं हर्ष और ललित से भी पूछना चाहूँगी. सर क्या नया इस फिल्म में है आपकी तरफ से? ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि जिस तरह के किरदार है इस फिल्म में जिनसे ये फिल्म की कहानी बनती है वो मुझे लगता है कि नया है. और रोड ट्रिप जो है वो भी मुझे लगता है कि ऐसी रोड ट्रिप इन लोगों के साथ, इन किरदारों के साथ देखना ये नयापन होगा. बाकी तो मुझे लगता है कि कहानियाँ तो उतनी ही होती है जितनी मतलब हम लोगों ने जितनी देखी है. बस ये जो मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे जो मुझे लगता है कि राइटर और डायरेक्टर लेके आते हैं जिनसे ये छोटी छोटी मोमेंट्स से ही कहानी अलग होती है कुछ तो. और ये अगर हम आपको हंसाने पे मजबूर कर दे या फिर आपको हंसा दे, आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर दे तो मुझे लगता है कि इसी में हम इम्प्रूवमेंट है हमारी. तो जी थैंक यू. आई थिंक उन्होंने बढ़िया जवाब दे दिया है तो जरूरत है नहीं मेरे जवाब की. सबको थोड़ा थोड़ा जवाब देना. मुझे अब आप एक बात बताइए. हेलो. एक चुटकुले को सुन के आप कितनी बार हंसी हैं? चुटकुले पर डिपेंड करता है सर. है ना? यस. तो यार ऐसे कई चुटकुले होंगे जिनको आप जब जब सुनती होंगी हंसती होंगी. जी. इसका कारण क्या है? जबकि आपको कहानी पता है फिर भी आप हंस रही हैं. वो न्यूनेस है. यस थैंक यू. है ना? जो नयापन होता है Yes. वो नयापन जो होता है अंदाजे बयां में होता है. नयापन जो होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं और हाथ से हमारे जीवन का बड़ा प्राथमिक अंग है. जी. तो उस न्यूनेस की तलाश है. अन्यथा अगर देखा जाए तो कहानी तो वहीं मतलब लव लाइफ लाफ्टर एंग्री सैड और केयर में नहीं घूम रही.
हमारे पास 64 किस्म के एक्सप्रेशन हैं। परमात्मा ने हमें चेहरा दिया है, लेकिन एक्सप्रेशन हमारे अपने होते हैं और बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे अब आप दोनों लोग बैठी हैं, 2 हाथ पैर सबके हैं, दोनों सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन व्हाट इज दैट डिफरेंस? द एनर्जी इज डिफरेंट सर। करेक्ट। Anand? Thank you so much, ladies and gentlemen. Sir, Anand, Sir, thank you. I have a thank- question. I have a question. One last come, question. come. I have a question for you. What was the first reaction when you heard the story and a takeaway from your character? From my character Yeah, a takeaway from your character and the first reaction when you heard the story. कि चाचा के साथ किसी भी जर्नी में मत जाना वरना 1-2 चाचा हो गया। दैट वाज माय टेक अवे। बट हाँ, मतलब और मैं क्या बताऊँ, अगर मैं सही मायने में टेक अवे बता दूंगा तो आई थिंक फिल्म ही खुल जाएगी। तो आई थिंक उसके लिए आई विल वेट फॉर यू टू वॉच द फिल्म। And the first reaction when you heard the story, the script. नहीं, फर्स्ट रिएक्शन तो कमाल का ही था। अगेन जो अभिषेक सर ने भी बोला कि स्टोरी जिस तरह लिखी थी वो हम सभी अग्री करेंगे। जो बाद में हम सब लोग बैठ के जब मिले और सेम क्यूरियोसिटी हमें भी होती है कि आपने किस लिए हाँ किया, कि आपने क्यों ये फिल्म की। तो आई थिंक सभी का था कि कहानी पढ़ी और कहानी में कोई 2 राय और 2 मत थे ही नहीं कि इस कहानी को नहीं किया जाए। तो बस कहानी पढ़ी और मज़ा आ गया। खुद बहुत हंसे। हाँ, मतलब पढ़ते हुए भी कभी कभी होता है ना, जब आप किताब पढ़ते हैं तो खुद बहुत हंसी आती है। तो सेम हुआ। तो वो बहुत जायज़ था कि जब इसको करेंगे और जब ये पर्दे पे आएगी तो ऑडियंस भी उतना मज़ा लेगी, और वही उम्मीद है। कि वाह, काम मिल गया। हाँ, वो भी है एग्जैक्टली। हाँ, फर्स्ट रिएक्शन नहीं, पर पढ़ने के बाद सर, पढ़ने के बाद अभी तक काम कंफर्म नहीं हुआ था। 100 सुनार की 1 लोहार की खत्म। नहीं, पर काम कंफर्म नहीं होता है। तो वो खुशी जब तक फिल्म चालू ना हो जाए एक्टर के लिए, तब तक वो खुशी मनाना जायज़ नहीं होती। तो ये था कि चेक पास हो गया। That's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Before we wrap this up, we have some very important people जिनको यहाँ बुलाएंगे। रंजीत सर से शुरुआत करेंगे। सर, जो है वो MBBS डॉक्टर हैं और डायरेक्टर्स फिल्म के डॉक्टर तो होते हैं, लेकिन डॉक्टर फिल्म का डायरेक्टर बना। क्या बात है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब इस तरह से सबको ठीक और अच्छा फील कराने के लिए, फील गुड कराने के लिए रंजीत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे एडिटर साहब, प्लीज गिव इट अप फॉर हिम। प्लीज आइए सर, मंच पर आइए।